हेलो डियर स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस चैप्टर में 8.4 कवर करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का मैथ का बुक है उसका जो 8.4 चैप्टर है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बनाया है और यह वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ये 100% है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एक बात बस ध्यान में रखनी है, एक ही बार समझना है, उसके बाद से लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कभी भी सॉल्व करके चले आइएगा। कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब होता है कि जब हम उसको देखें, आंसर को अपने देखें तो सब जगह कॉट ही दिखाई दो। माने आंसर को जब देखें तो सब जगह क्या दिखाई दे? कॉट ही कॉट दिखाई दे। नहीं कहता है कोई पानी ही पानी है, उसी तरह जब आंसर को देखे तो क्या दिखाई दे? कॉट ही कॉट दिखाई दे। उसमें कॉट को छोड़कर दूसरा कोई भी थीटा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी दिखाई न दे तो उसे कहते हैं कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। समझ रहे हो? तो कह रहा है कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी आंसर में क्या रहेगा? सिर्फ कॉट 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 रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले बदलना किस में है ये इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चों को समझ में आना चाहिए बदलना किस में है। तो आप बताइए बदलना किस में है? तो कहिएगा सर कॉट ए में बदलना है। किस में बदलना है? कॉट ए में बदलना है। तो जब कॉट ए में बदलना है तो कॉट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें बदलना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर क्या होता है? बी बट्टा पी। कॉट ए बराबर होता है बी बट्टा पी, सही है ना। कॉट ए बराबर क्या होता है? बी बट्टा पी। अब कॉट ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। कॉट ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। अब आप बताइए बी का मान दिया है कॉट ए, अब पी का मान दिया है कितना? एक। दोनों का तो वैल्यू दे दिया है। बी का मान कितना दिया है? कॉट ए। पी का मान कितना दिया है? एक। अब क्या घट रहा है? जल्दी बोलिए लोग। तो कहिएगा सर पी बी है लेकिन क्या घट रहा है? तो एच घट रहा है। तो एच निकालने के लिए आप जानते हैं कि पी एक्स वायर और प्लस क्या होता है? बी एक्स वायर। तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एच निकालने के लिए क्या होता है? पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं आकि नहीं पढ़े हैं? तो P का मान कितना है? एक। तो एक का एक्स वायर और B का मान है कॉट ए। कॉट एक्स वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट एक्स वायर ए हो जाएगा। यानी B के जगह पे कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? एक्स वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स वायर ए। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बस हमारा सवाल क्या हो गया? बन गया। सवाल क्या हो गया हमारा? बन गया। कैसे? तो देखिए अब आपको निकालना है साइन ए का मान। किसका मान निकालना है? साइन ए। तो बताइए। अच्छा एक बात और है, ये कॉट ए पहले हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये एक उधर जा सकता है? जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट एक्स वायर ए अब +1 भी होगा तो कोई दिक्कत आंसर पे नहीं पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि सर हम पहले बी एक्स वायर नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम पहले बी एक्स वायर भी लिख सकते हैं, पहले पी एक्स वायर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से। कॉट ए में बदलना है तो हम कॉट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉट ए का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉट ए बराबर होता है बी बट्टा पी। तो बी का मान दिया है कॉट ए और पी का मान कितना दिया है? एक दिया है। अब पी और बी मालूम है तो क्या निकालेंगे हम? एच निकालेंगे। तो एच निकालेंगे तो पी एक्स वायर प्लस क्या होता है? बी एक्स वायर होता है। इसका मान हम लोग निकाल लिए। पी के जगह पर है एक, तो एक का एक्स वायर, बी के जगह पर कॉट एक्स वायर हो गया। अब बोलिए अब हम क्या निकालेंगे? साइन ए का है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटा एच। आप बताइए पी कितना है? पी कहिएगा सर पी एक है।
एच कितना है, एच है रूट अंडर एक का एक्स स्क्वायर एक होता है ना, और प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए, एक नंबर बन गया। ठीक है, फिर 2 नंबर कह रहा है सेक ए का मान निकालो। तो सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी, एच बट्टा बी। तो एच का मान दिया हुआ है, एक का एक्स स्क्वायर एक होता है, प्लस कॉट एक्स स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, बी का मान कितना है, बी का मान है कॉट ए, बी का मान है कॉट ए। फिर कह रहा है टेन ए, तो टेन ए चूंकि कॉट ए का उल्टा होता है ना, टेन ए क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी। तो ये है पी बट्टा बी है ना, तो पी नीचे एक है, पी कितना है, एक है, और बी कितना है, कॉट ए है, बी कितना है, कॉट ए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिएगा तो सब में कॉट दिखाई देगा, तो देखिए इसमें भी कॉट दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉट दिखाई दे रहा है, और इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, कॉट ए दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ कॉट ए आंसर में आपको दिखाई देगा। तो अब आंसर हो गया हमारा कि कॉट ए के पदों में हमने बदल दिया, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन? तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि कोण ए के, ध्यान से समझिएगा लोग, मैं इसको बार बार बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आए तब तक बताऊंगा। भाग जाना मुश्किलों से आसान होता है, मुश्किलों से लड़ना जो है ना किसी इंसान की जिंदगी में महान काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे करा कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो देखो किसमें बदलना है, सेक ए में, तो जिसमें बदलना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन कहेगा किसमें बदलना है, बोलो लो सेक ए में, तो सेक ए का फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं पता कितने आदमी थे, तो सरकार 3 आदमी थे, तो उसी तरह किसमें बदलना है, तो सेक ए में बदलना है, तो सेक ए का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, कोण ए के अन्य क्वेश्चन समझे, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के बदलो, सेक ए के पदों में बदलो। इसका मतलब है कि सभी का मतलब होता है कि साइन ए, क्वेश्चन छुपाए कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक तो दिया हुआ है तो कॉसेक ए। क्वेश्चन इसमें छुपा लिया है, इसमें डायरेक्ट नहीं कहा है, इसमें इनडायरेक्ट कहा है। इसमें इसको कहना चाहिए कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए को किसमें बदलिए, सेक ए में बदलिए, लेकिन ऐसे नहीं कहा है। उसने छुपा के कहा है कि बच्चा गलती करेगा, लेकिन बच्चा भी होशियार है, सब बच्चा भी जानता है कि कोण ए के सभी का मतलब होता है, कोण ए के सभी का मतलब होता है कि सभी ले लेंगे, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, और सेक को छोड़ देंगे क्योंकि सेक को दिया हुआ है। आया समझ में? तो चलिए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक ए में बदलना है ना, किसमें बदलना है सर, सेक ए में बदलना है, तो सेक ए का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक ए बराबर होता है एच बट्टा बी। अब इसका नीचे कुछ नहीं रहता, क्या है, सेक ए के नीचे कुछ नहीं रहता, क्या है, एक है। अब बताइए एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, किसका मान निकालेंगे, तो कहिएगा सर पी का मान निकाल लीजिए। तो पी का मान निकालने के लिए अगर पी निकालते हैं तो एच में से बी घटाते हैं, बी का मान निकालना हो तो एच में से कितना घटाएंगे, बी घटाएंगे, और बी का मान निकालना होता है तो एच में से कितना घटाते हैं, पी घटाते हैं। 50 बार बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा लोग, बाद में मत कहिएगा सर दिक्कत हो गया। पी का मान निकालना हो तो एच में से बी घटाते हैं, अब बी का मान निकालना हो तो एच में से क्या घटाते हैं, पी घटाते हैं। तो एच का मान दिया है सेक, तो चुप एक्स वायर है तो यहाँ पे एक्स वायर हो जाएगा, और बी के जगह पर एक, तो एक हो गया, यानी ध्यान दीजिएगा। तो पी का मान आ गया सेक एक्स वायर ए -1, पी का मान आ गया सेक एक्स वायर ए -1। अब निकाल दो, फटाफट फॉर्मूला में बैठा दो। इसका मान निकालना है साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है पी बट्टा एच। तो पी का मान कितना है, रूट अंडर सेक एक्स वायर ए -1, अब बटा एच, एच का मान दिया है कितना, सेक ए, एच का मान दिया है सेक ए, वो निकल गया। फिर कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए बराबर होता है बी बट्टा एच। तो बी का मान कितना दिया है, बी नीचे कितना है, एक है, तो बी का मान नीचे एक है, एच का मान
h का मान है ऊपर sec a है, h का मान है sec a, तो ये हो गया। फिर हमें निकालना है tan a, तो tan a बराबर होता है p बट्टा b, तो p का मान अभी आया हुआ है, p का मान अभी आया हुआ है यहाँ पे sec x स्क्वायर a माइनस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे sec x स्क्वायर a माइनस वन, ये रूट में है, अब बट्टा sec x स्क्वायर a माइनस वन, अब b का मान है एक, b का मान कितना है एक, फटाफट रखते जाएंगे, b के जगह पे एक है तो एक रख देंगे, अब p के जगह पे अभी आया हुआ मान sec x स्क्वायर a माइनस वन, तो sec x स्क्वायर a रख देंगे, फिर tan, उसके बाद cot, tan के बाद क्या रखेंगे cot, cot a बराबर, तो cot a इसका उल्टा हो जाएगा, b बाई p होता है ना, b बाई क्या होता है p, तो इसको उलट देंगे, एक बट्टा रूट अंडर sec x स्क्वायर a माइनस वन, तो ये निकल गया cot a का। अब निकालना है किसका, cosec a, तो cosec a होता है h बाई p, तो h बाई पी किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होना, तो p बाई h तो h बाई p, तो वैसे भी h का मान दिया हुआ है कितना, h का मान दिया है sec, h का मान कितना दिया है sec a, अब p का मान कितना दिया है, p का मान अभी निकाले हैं रूट अंडर sec x स्क्वायर a माइनस वन, रूट अंडर sec x स्क्वायर a माइनस वन, तो ये सभी आपका आंसर है। तो देखिए सब में sec दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सब में sec दिखाई दे रहा है ना, तो sec में बदल गया, सेक में क्या हो गया बदल गया, तो 2 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ओके चलिए